हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों एक आईपीओ ओपन हो रखा है, वो आईपीओ है एंथम बायोसाइंस आईपीओ लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, एंथम बायोसाइंस आईपीओ के बारे में यहाँ पर फुल डिटेल्स में रिव्यू करने वाले हैं, फुल डिटेल्स में बात करेंगे। इसमें आपको बाय करना है या नॉट बाय, आपका डिसीजन क्या रहने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये वीडियो एनालिसिस वीडियो है। वैसे ये वीडियो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, यहाँ पर एनालिसिस वीडियो है, आपको एनालिसिस करके बताया जाएगा। वैसे ये आईपीओ जो आ रखा है ये प्रॉफिटेबल आईपीओ है, आपको अच्छा प्रॉफिट देने वाला है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी ये आईपीओ अच्छा रहने वाला है। एक्सपर्ट की राय के हिसाब से लॉन्ग टर्म भी ये ठीक ठाक ग्रो करेगा। और इस आईपीओ की जीएमपी क्या ट्रेंड कर रही है, ग्रे मार्केट क्या कह रही है इस आईपीओ के बारे में, फाइनेंशियल डाटा क्या है, सब्सक्रिप्शन रेट क्या चल रहा है और एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, इस आईपीओ के बारे में फुल डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस आईपीओ के बारे में शॉर्ट में जान लेते हैं क्या क्या इसकी डिटेल्स हैं, ताकि आपको खुद से समझ में आ सके कि इस आईपीओ में आपका डिसीजन क्या रहेगा। वैसे आप इसमें क्या करने वाले हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर इसकी सबसे पहले डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं, इस आईपीओ की डिटेल्स क्या रहने वाली हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी बिडिंग डेट है 14 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। 16 जुलाई को इसकी क्लोजिंग है और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,040 रुपए है। इसका प्राइस रेंज है 540 से 570 रुपए और इसमें लॉट साइज है 26 लॉट है। मतलब कि आपको जब ये आईपीओ अलॉट होगा तो आपको 26 शेयरों की लॉट मिलेगी और इसका इशू साइज है 3,395 करोड़ रुपए। 3,395 करोड़ रुपए कंपनी जुटाने वाली है इन्वेस्टरों से, जो कि काफी अच्छा इशू साइज है इस आईपीओ के हिसाब से। वैसे चाहे तो आप इसकी आरएच फाइल भी पढ़ सकते हैं और ज्यादा डिटेल्स में। यहाँ पर मैं आपको इस एनालिसिस में काफी चीजें बता दूंगा, उससे ही आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो आईपीओ है 14 जुलाई से ओपन होकर 16 जुलाई के बीच में रहने वाला है और इसका इनिशियल अलॉटमेंट आपको 17 तारीख को देखने को मिलेगा और इसमें रिफंड आपको 18 जुलाई को देखने को मिलेगा और इसकी लिस्टिंग आपको 21 जुलाई को देखने को मिलेगी। तो ये इसकी डिटेल्स हो गई, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये कंपनी करती क्या है, ये जो आईपीओ लेकर आई है। तो यहाँ से आप सबसे पहले इस कंपनी के बारे में जान लीजिए। ये जो कंपनी है फाउंडेड हुई थी 2006 में और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर अजय भारद्वाज। और ये जो कंपनी करती क्या है, एंथम बायोसाइंस, यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ये जो कंपनी है CRDMO वेस्ट है इन इंडिया में, मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड पर काम करती है। मतलब कि इसका पूरा बिजनेस स्ट्रक्चर फार्मा पर टिका हुआ है, मतलब कि ये फार्मा बिजनेस बेस्ड है। और ये जो कंपनी इंडिया में बड़े बड़े जो रिसर्च सेंटर हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनी है उनसे कॉन्टेक्ट करती है, उनके साथ रिसर्च पर काम करती है, जैसे RNA इंटरफेरेंस, इस तरीके से रिसर्च पर काम करते हैं, नई नई रिसर्च करती है ये कंपनी। तो यहाँ से मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, फुल डिटेल्स में पढ़ना तो वीडियो को पॉज करिए और भी आप इसकी डिटेल्स जान सकते हैं, क्या काम करती है, किस पर्पज से है, मैंने यहाँ पर कंपनी के बारे में बता दिया है। अब आगे बात कर लेते हैं इसके सब्सक्रिप्शन रेट के बारे में, फिर बात करेंगे इसकी जीएमपी के बारे में, फिर इसके फाइनेंशियल डाटा को एनालिसिस करेंगे, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ सकें कि ये कैसा परफॉर्म कर रही है अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जान लेते हैं इसका सब्सक्रिप्शन रेट क्या चल रहा है। तो यहां से जान लेते हैं इसका सब्सक्रिप्शन रेट क्या चल रहा है एंथम बायोसाइंस आईपीओ का। तो यहां से आप देख सकते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल वायर हैं 0.37x टाइम और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है 1.55x टाइम और रिटेल इंडिविजुअल इसमें है 0.58x टाइम और एम्प्लॉइज इन्वेस्टर इसमें है 0.98x टाइम और टोटल सब्सक्रिप्शन इसका है 0.73x टाइम इसका टोटल सब्सक्रिप्शन चल रहा है। तो यहां से ये इसका सब्सक्रिप्शन रेट हो गया। अब आगे इसकी ग्रे मार्केट प्राइस क्या चल रही है, जीएमपी क्या ट्रेंड कर रही है, उसकी बात कर लेते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं एंथम बायोसाइंस आईपीओ डे बाय डे जीएमपी क्या ट्रेंड कर रही है, डेट बाय डेट यहां से आप देख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं 12/7/2025 को इसकी जीएमपी 99 रुपए चल रही थी, मतलब कि 17% के आसपास ट्रेंड कर रही थी। 13/7/2025 को इसकी जीएमपी मतलब कि 100 रुपए हो गई, 17% 17.5% के आसपास ट्रेंड कर रही है। और जिस दिन ये आईपीओ ओपन हुआ 14/7/2025 को इसकी जीएमपी बढ़कर 116 रुपए हो गई, मतलब कि 20% के आसपास ट्रेंड कर रही है। और 15/7/2025 को इसकी जीएमपी सेम 116 रुपए चल रही है, मतलब कि 20% के आसपास ट्रेंड कर रही है। तो ये इसकी ग्रे मार्केट प्राइस है जो लगभग 20% के आसपास ट्रेंड कर रहा है। 20% के आसपास आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। एक्सपर्ट क्या कर रहे हैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए
तो फार्मा सेक्टर की अगर बात करें तो फार्मा सेक्टर में कंपनी ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है। अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में फार्मा सेक्टर के शेयर ले रखे हैं तो उसमें इसके भी शेयर आप ऐड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म ये ठीक ठाक परफॉर्म करने वाली है एक्सपर्ट की राय के हिसाब से। तो ये इसकी ग्रे मार्केट हो गई, लेकिन इससे ही सारी चीज़ें डिसाइड नहीं होती। इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल भी देख लेते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करने वाली है आगे लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ से इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल आप रेवेन्यू को सबसे पहले देखिए। रेवेन्यू इसकी 2023 में 1056 करोड़ रुपए थी, 2024 में इसकी रेवेन्यू 1419 करोड़ रुपए थी, 2025 में इसकी रेवेन्यू 1844 करोड़ रुपए थी। तो रेवेन्यू की बात करें फाइनेंशियल फंडामेंटल में तो ये ठीक ठाक ग्रोथ कर रही है और ट्रेंड भी ठीक ठाक बना है रेवेन्यू के हिसाब से। ये हर साल मतलब कि रेवेन्यू में ठीक ठाक ट्रेंड है। अब प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट में कैसा ये ट्रेंड कर रही है, कैसी परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ से आप इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल में प्रॉफिट को देखिए। 2023 में इसका प्रॉफिट 385 करोड़ रुपए था और 2024 में इसका टोटल प्रॉफिट 367 करोड़ रुपए के आसपास था। 2025 में इसका टोटल प्रॉफिट जो है 451 करोड़ रुपए था। तो प्रॉफिट में अगर बात करें तो प्रॉफिट में ट्रेंड तो नहीं बना है, हर साल अप एंड डाउन्स में रही है, लेकिन प्रॉफिट के हिसाब से ये ठीक ठाक ग्रोथ कर रही है, मतलब हर साल प्रॉफिट में रही है। लेकिन अगर ये ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड में तो नहीं है, लेकिन प्रॉफिट में है ये कंपनी, इसके हिसाब से ठीक मान सकते हैं। अब टोटल एसेट क्या इसके ट्रेंड कर रहे हैं, टोटल एसेट टोटल संपत्ति की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ से आप फाइनेंशियल डाटा में इसके टोटल एसेट टोटल संपत्ति को देख सकते हैं। 2023 में इसकी टोटल संपत्ति है 2014 करोड़ रुपए के आसपास थी। 2024 में इसकी टोटल संपत्ति टोटल एसेट 2398 करोड़ रुपए के आसपास थे। 2025 में इसके टोटल एसेट जो है 2807 करोड़ रुपए के आसपास थे। तो टोटल एसेट टोटल संपत्ति में अगर कहें तो इसमें भी ठीक ठाक ट्रेंड मतलब कि ठीक ठाक ग्रोथ हो रही है। इसके हिसाब से अगर इस आईपीओ इस कंपनी की बात करें एंथेम बायोसाइंस, ये जो फार्मा सेक्टर में अपना बिजनेस रन कर रही है, इसकी बिजनेस कैटेगरी फार्मा सेक्टर है, तो इसके हिसाब से ये ठीक परफॉर्म करेगी, लॉन्ग टर्म के लिए भी ठीक ठाक परफॉर्म करेगी। अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में फार्मा सेक्टर के शेयर ले रखे हैं तो उसमें आप इसको ऐड कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को ठीक ठाक मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट की राय के हिसाब से ये लॉन्ग टर्म भी ठीक ठाक परफॉर्म करने वाली है। शॉर्ट टर्म तो आपको प्रॉफिट देगी जीएमपी ग्रे मार्केट के हिसाब से और इसके डाटा के हिसाब से 15 से 20% के आसपास आपको लिस्टिंग दे सकती है ये कंपनी। एक्सपर्ट क्या कहते हैं उसकी भी राय आपको बता देते हैं। तो यहाँ से ये फाइनेंशियल फंडामेंटल के बारे में जान गए होंगे, क्या है इसका फाइनेंशियल फंडामेंटल मैंने आपको बता दिया है, और ग्रे मार्केट प्राइस के बारे में भी बता दिया कि 20% के आसपास ट्रेंड कर रहा है डे बाई डेज, और यहाँ से सब्सक्रिप्शन रेट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, और यहाँ पर कंपनी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, और आईपीओ डिटेल्स के बारे में भी, डिटेल्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये जो कंपनी है इसके बारे में एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं उसकी भी राय जान लेते हैं। तो इसमें देखिए एक्सपर्ट कह रहे हैं तो इस कंपनी का बिजनेस जो है फार्मा सेक्टर के अंतर्गत है, इसके हिसाब से ये शॉर्ट टर्म तो आपको प्रॉफिट देगी, लिस्टिंग थोड़ा बहुत देगी आपको, लेकिन लॉन्ग टर्म भी ठीक ठाक परफॉर्म करने वाली है, लॉन्ग टर्म भी ठीक ठाक चलने वाली है। तो आप उसको चाहें तो लॉन्ग टर्म भी ले सकते हैं। आपकी राय क्या है, आप इसमें क्या करने वाले हैं, बाय करने वाले हैं या नॉट बाय, आप नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा आपका डिसीजन क्या रहने वाला है। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जिस तरीके से मैंने आपको वीडियो समझाया है आपको समझ में आया होगा, और इस वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।